गुड मॉर्निंग बच्चों गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका चैप्टर है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था, बजट क्या होता है, ठीक है, बजट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं और उससे हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टॉपिक पारिवारिक बजट बनाने से लाभ, कि जब हम बजट बनाते हैं तो हमें उससे क्या लाभ मिलते हैं। ठीक है, पहला लाभ क्या है, गृहिणियों के लिए लाभ। गृहिणियों के कैसे, कि आप जानते ही हैं घर को जो चलाने का कार्य होता है वह गृहिणी ही करती हैं। ठीक है, बजट बनाने और उसके अनुसार व्यय करने में भी सबसे अधिक योगदान गृहिणियों को ही होता है। इसके निम्न लाभ अलग होते हैं, बहुत से लाभ होते हैं जो निम्न है, जैसे पारिवारिक आय का उचित उपयोग। ठीक है, आय का उचित उपयोग कैसे, कि गृहिणी जो है वे पारिवारिक आय का उचित उपयोग कर सके, इसलिए भी उसको जानना आवश्यक है। पारिवारिक बजट गृहिणियों को बजट बनाने के और उसके अनुसार व्यय करने में पारिवारिक बजट गृहिणियों को इनके कर्तव्य पालन में सहायक होता है। फिर आता है आय व्यय का सदुपयोग। सदुपयोग कैसा, आय का जो है वह उसको बहुत अच्छे से जान सकती है कि अगर हमारे यहाँ कितनी आमदनी हो रही है। ठीक है, अगर वह बजट बनाती है, बजट बनाकर गृहिणी चलती है घर के अंदर, आय का उसको ज्ञान होता है, प्लस उसको व्यय का भी ज्ञान रहता है कि अगर मैं इतनी आय है और इतना व्यय कर दूंगी तो मुझे क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, तो वह व्यय को भी बहुत अच्छे से उसमें संभाल सकती है कि कितना हमें खर्च करना है और उसका सदुपयोग कर सकती है अपनी आय का। ठीक है, उसके बाद आता है अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। अनावश्यक व्यय पर कैसे, कि जब उनको जानकारी होगी आय की भी और व्यय की भी, तो जो फिजूल खर्ची घर के अंदर होती है वह नहीं कर पाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है पारिवारिक व्यय में संतुलन रखना। आय व्यय में संतुलन रखना। आय व्यय में संतुलन कैसे, कि बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखकर व्यय किया जाता है। इससे गृहिणियां पारिवारिक आय व्यय में संतुलन बनाए रखती है और बजट आय व्यय के संतुलन बनाए रखने में ही सहायता प्रदान करता है। फिर आता है मितव्ययता के लिए प्रेरणादायक। मितव्ययता क्या वर्ड होता है, कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी होती और बचत करके अपना कार्य करना होता है। यह गुण गृहिणी के जो प्रत्येक जो लड़की होती है उसके अंदर यह गुण पाया जाता है। ठीक है, वह उसके लिए भी प्रेरित होती है, उससे उसको भी प्रेरणा मिलती है बजट बनाने से। फिर परिवार का ऋण मुक्त रखना। ऋण मुक्त कैसा, कि अगर हम आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो हम अपने ऋण से जो हम कर्जा लेते हैं उससे भी हमें उससे भी हम मुक्त रहेंगे, हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। फिर सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। सभी सदस्यों की जब बजट बनाकर चलेंगे तो आप जनरल सी बात है, हम सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बच्चों, फिर आता है पारिवारिक बचत में सहायक। ठीक है, आय व्यय का हमें ब्यौरा जब हमारे पास रहेगा, ठीक है, उससे हमें लाभ रहेगा। ऋण हमारे ऊपर नहीं होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो हम उसमें अपनी बचत भी कर सकते हैं। किसी मंथ आप देखते हैं कि ज़्यादा खर्चा हो जाता है, किसी मंथ आप देखते हैं कि कम खर्चा हो जाता है। ठीक है, कम खर्च में भी हम अपनी बचत कर सकते हैं परिवार में। फिर आता है परिवार की सुख शांति व समृद्धि में सहायक। ठीक है, जब हम परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, सभी जो हमारे व्यय हैं उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो क्या होगा कि परिवार में सुख और शांति अपने आप ही बनी रहेगी, उसमें हमें सहायता मिलती है। आगे आता है अर्थशास्त्रियों के लिए लाभ। अर्थशास्त्रियों के लिए कैसा, पारिवारिक बजट का सीधा संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था अर्थात आय व्यय से होता है और इसका लाभ भी प्रत्यक्ष रूप से गृहिणियों और परिवार के सदस्यों को ही होता है, परंतु समाज के अर्थशास्त्रियों के लिए भी यह महत्व होता है। ठीक है, इसका महत्व होता है। विभिन्न परिवारों द्वारा बनाए जाने वाले जो पारिवारिक बजट हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है और इससे उनको आय व्यय के प्रतिमानों के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। इस जानकारी से जो नीतियां हैं उनके निर्धारण में सहायता मिलती है। इससे अर्थशास्त्रियों को सुझाव देने में सहायता मिलती है और साथ ही पारिवारिक बजट के विश्लेषण द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के परिवारों के रहन सहन का जो स्तर होता है उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है,
और इसी ज्ञान के आधार पर जो विद्वान अर्थशास्त्री होते हैं वे पारिवारिक रहन सहन के स्तर को उच्च बनाने के लिए भी उपयोगी सुझाव देते हैं। फिर आता है इसके बाद समाज सुधारकों के लिए पारिवारिक बजट का लाभ। समाज सुधारकों के लिए प्रत्येक समाज में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक समस्याएं होती हैं जो समाज के परिवारों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जैसे गरीबी की समस्या, ऋणग्रस्तता की समस्या, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति, बाल श्रमिकों की समस्या, ये समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए समाज सुधारक और संस्थाएं आप देखते हैं हमेशा प्रयासरत रहती हैं। समाज सुधारकों के लिए इन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए पारिवारिक बजट का अध्ययन आवश्यक होता है और पारिवारिक बजट के अध्ययन एवं विश्लेषण द्वारा समाज सुधारक विभिन्न समस्याओं के समाधान के उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सरकार के लिए पारिवारिक बजट का लाभ। सरकार को भी आप बच्चों जानते हैं कि अपनी नीतियों के निर्धारण और उन्हें क्रियान्वित करने के उपायों में पारिवारिक बजट के अध्ययन से सहायता मिलती है। देश की आर्थिक दशा को समझने और नागरिकों की समस्याओं से अवगत होने के लिए और कर और बचत योजनाओं को लागू करने के लिए पारिवारिक बजट सहायक होते हैं। जैसे यदि किसी देश में प्रसाधन, दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय बढ़ रहा है तो वहाँ की सरकार इस प्रकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए संबंधित वस्तुओं पर कर में वृद्धि कर सकती है। इस तरह से पारिवारिक बजट से सरकार को भी लाभ होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका टॉपिक बजट संबंधी मुख्य मदे। मदे क्या चीज़ है? जिस भी वस्तु पर हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम मद कहते हैं। ठीक है, जैसे भोजन से संबंधित सामग्री। क्या हुआ? भोजन एवं भोज्य सामग्री पारिवारिक बजट की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण मद है, क्योंकि भोजन प्रत्येक जीवधारी की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के अंतर्गत दैनिक भोज्य सामग्री, अन्य खाद्य वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। परिवार की आय का एक बड़ा जो प्रतिशत होता है वह भोजन पर ही व्यय किया जाता है। ठीक है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए भी पौष्टिक आहार की व्यवस्था आप जानती हैं की जाती है। एक कुशल और विवेकशील जो गृहिणी का कर्तव्य है वह क्या है कि वह सीमित आय में परिवार के सदस्यों की संतुलित, पौष्टिक और रुचिकर जो भोजन है उसकी व्यवस्था करे। ठीक है, गृहिणियों को चाहिए कि बजट के आहार संबंधी व्यय में वे किसी भी प्रकार की अनावश्यक कटौती ना करें। उसके बाद आता है वस्त्र परिधान। ठीक है, आप वस्त्र और परिधान में जानते ही हैं कि बजट की दूसरी महत्वपूर्ण मद है वस्त्र। भोजन के बाद इसी मद को अधिक महत्व दिया जाता है। भोजन पर किए जाने वाले जो व्यय हैं उसकी उच्चतम सीमा का निर्धारण पाना कठिन है। ठीक है, वस्त्रों पर होने वाले जो व्यय हैं उनका निर्धारण विशेष सूझबूझ से किया जाना चाहिए। वस्त्रों की संख्या, उनके प्रकार का निर्धारण परिवार की आय परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। परिवार के स्तर व गरिमा को बनाए रखने के लिए वस्त्र आवश्यक हो तो, परंतु बजट की अन्य जो आवश्यक मद हैं उनमें कटौती करके वस्त्रों पर अधिक व्यय और व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों की शिक्षा। ठीक है, बच्चों की शिक्षा में कैसे व्यय किया जाता है? आप जानते हैं कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना चाहते हैं। ठीक है, महंगाई के जो दौर चल रहा है इसमें स्कूल की फ़ीस है, पुस्तकें हैं, कापी है, यूनिफॉर्म है, स्कूल जाने का जो कन्वेंस है और पढ़ाई की अन्य सामग्री पर काफ़ी धन व्यय हो जाता है। इसके लिए क्या है कि परिवार में बच्चों की जो संख्या कम होने और छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनसे होने की शिक्षा जो है संबंधी वह अपेक्षाकृत कम रहता है किसके? बड़े बच्चों की तुलना में। इसके विपरीत जो बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके स्कूल की फ़ीस और उसके अतिरिक्त ट्यूशन, प्रशिक्षण आदि के जो कार्य होते हैं उनके लिए भी उसमें धन ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। आजकल विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक शुल्क देना पड़ जाता है और पत्र पत्रिका, अखबार पर होने वाले व्यय भी शिक्षा की मद के अंतर्गत ही आता है। फिर आता है आवास। आवास में क्या है? पारिवारिक बजट में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रावधान भी होता है। किराए का मकान होने पर मासिक किराया है, बिजली का है, पानी का बिल है, इन सब मदों में सम्मिलित किया जाता है। अपना मकान है अगर निजी तो इसमें मद जो है उसका प्राविधान किया जाना चाहिए, जैसे कि क्योंकि इस स्थिति में गृह कर, बिजली और पानी के बिल, इनके भुगतान के लिए अतिरिक्त मकान की मरम्मत हुई, पुताई, पेंट, वार्निश, ये सब होते हैं रख रखाव, ये सब इसमें व्यय किए जाते हैं। ठीक है, यद्यपि मकान के रख रखाव संबंधी व्यय वर्ष में एक बार ही करने पड़ते हैं, परंतु मासिक बजट में इस मद को उपयुक्त स्थान और महत्व देना आवश्यक होता है। फिर आता है इसके बाद यातायात।
ठीक है। यातायात में क्या है, क्या आप जानते ही हैं कि पारिवारिक जो बजट है उसमें यातायात से संबंधित व्यय को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि घर अथवा नगर से बाहर आने जाने के लिए परिवार के सदस्यों को निश्चित रूप से यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ती है। यातायात का साधन यदि निजी है तो उसके रखरखाव और ईंधन पर व्यय जो है हमारा धन खर्च होता है, जबकि जो सार्वजनिक वाहन हैं और यात्रा करते समय किराए पर व्यय करना पड़ता है। कुछ लोग नियमित रूप से केवल कुछ विशेष अवसरों पर ही यात्रा करते हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में यातायात के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही व्यय करना पड़ता है। तो इसीलिए व्यय में जो इस मद को भी प्रावधान इसका दिया गया है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत व्यय। व्यक्तिगत व्यय में क्या है, आप जानते हैं कि इसमें वे सम्मिलित किए जाते हैं जो परिवार के सदस्य अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं। जैसे कुछ पुरुष आप जानते हैं पान सिगरेट के शौकीन होते हैं, जबकि कुछ कैंटीन में बैठकर चाय कॉफ़ी पीने के आदी होते हैं। महिलाओं द्वारा प्रसाधन संबंधी सामग्री, किट्टी पार्टी, नए फैशन के जो कपड़े हैं उन पर व्यय किया जाता है। उच्च वर्गीय परिवारों में क्लब, रेस्टोरेंट और पारिवारिक मनोरंजन और सामाजिक स्तर की जो प्रदर्शन होते हैं उनके लिए आयोजन किया जाता है। मीन्स जो हम अपने शौक़ पूरे करने के लिए हम जो खर्चा करते हैं व्यक्तिगत मद होता है। इसके बाद आता है क्या है अन्य आवश्यक व्यय। ठीक है, आवश्यक व्यय कैसे, जैसे घर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की मरम्मत है, गृह सज्जा है, मनोरंजन के साधन की खरीदारी है, अतिथि के आगमन पर है, उनके स्वागत करने पर, ठीक है, जो खर्चा होता है। विशेष अवसरों पर मित्रों संबंधियों को दिए जाने वाले उपहार हैं, धोबी, नाई, मेहनतर, माली, चौकीदार, डाकिए, इन सब पर जो धन खर्च किया जाता है वह अन्य आवश्यक व्यय के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है नंबर 9 पारिवारिक बचत। बचत भी पारिवारिक बजट की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। परिवार द्वारा अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बचाया गया धन बचत कहलाता है। इस प्रकार की बचत ही परिवार में आने वाले जो आकस्मिक संकट हैं और भविष्य की जो उच्च शिक्षा है, बच्चों की जो शिक्षा है, वह नवीन और आवास निर्माण, वृद्धावस्था में जीवन यापन की भी जो स्थिति है, इन सबको में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। और बजट में एक मद बचत की भी अवश्य होनी चाहिए। बचत कितनी की जाए इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, ठीक है, लेकिन पारिवारिक बजट में बचत का प्रावधान होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका जो टॉपिक है पारिवारिक बजट संबंधी जो मुख्य मदें हैं वह कंप्लीट होता है। इसके आगे हम इसकी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक और रह गए हैं, ठीक है, इनको इतना आप ध्यान से समझिए। थैंक यू।